थम जा भाई, वीडियो स्क्रॉल मत कर, 2 मिनट रुक जा। तुझसे एक बात पूछता हूँ, सोच के जवाब देना। अगर तू 10 साल 3650 दिन रोज भगवान के दरवाजे पर भीख मांगे और भगवान तुझे अंदर बुलाने के बजाय लात मार के भगा दे, तो तू क्या करेगा? भगवान बदल देगा या नास्तिक बन जाएगा? माधव ने भी यही सोचा था। 10 साल तक मथुरा के कृष्ण मंदिर की सीढ़ी पर बैठा रहा, रोज हाथ फैलाता, कान्हा एक नौकरी दे दे, झाड़ू लगा लूंगा, बस भीख से बचा ले। पर कृष्ण ने उसकी एक न सुनी। पर जब 10 साल बाद कृष्ण खुद उसके सामने आए तो माधव पैर पकड़ के इतना रोया कि यमुना का पानी भी शर्मा जाए। क्योंकि उस दिन माधव को समझ आया, कृष्ण ने उसको मंदिर की नौकरी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि कृष्ण उसको 10 लोगों को नौकरी देने वाला सेठ बनाना चाहते थे। ये कहानी तेरी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो भगवान से भीख मांग रहा है, बिजनेस नहीं। पूरी सुनना, बीच में छोड़ी तो किस्मत को दोष मत देना। एक्ट 1, माधव का जन्म और दुख। कहानी शुरू होती है यमुना के किनारे से, मथुरा, वो नगरी जहां कण कण में कृष्ण बसता है, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों से होती है और हर शाम यमुना की आरती से खत्म होती है। पर इसी मथुरा में कृष्ण के सबसे बड़े मंदिर से सिर्फ 100 कदम दूर एक टूटा हुआ बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे पत्थर की एक काली जली हुई सीढ़ी। नाम था उसका भिखारियों की सीढ़ी। क्यों? क्योंकि मथुरा का कानून था, मंदिर के 50 मीटर के अंदर भीख मांगना मना है, तो सारे भिखारी इसी सीढ़ी पर बैठते। पर एक भिखारी ऐसा था जो 10 साल से वहीं जम के बैठा था। नाम माधव। माधव का जन्म गरीबी में हुआ था। गोकुल के पास एक छोटा सा गांव, रावल। बाप का नाम केशव, गाय चराता था। माँ यशोदा घर में बर्तन मांजती। एक झोपड़ी, एक गाय और एक बेटा माधव। 8 साल का माधव जब था, बरसात के मौसम में यमुना में बाढ़ आई। केशव गाय बचाने गया और खुद डूब गया। गाय बच गई, बाप नहीं। माँ यशोदा टूटी नहीं, लोगों के घर काम करके माधव को पाला। सपना था मेरा बेटा पढ़ लिख के बाबू बनेगा। माधव भी होशियार था, क्लास 4 तक स्कूल में अव्वल आता। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। माधव 15 का हुआ, माँ को टीबी हो गया, दवाई के पैसे नहीं, गाय बेच दी, झोपड़ी गिरवी रख दी, पर माँ नहीं बची। मरते वक्त माधव ने माधव का हाथ पकड़ा, बोली बेटा मथुरा चला जा, वहां कान्हा है, वो सबका ध्यान रखता है, तुझे भूखा नहीं सोने देगा। इतना कह के आंख बंद कर ली। 16 साल का माधव, अनाथ, बेघर, जेब में 23 रुपए और माँ का आखिरी वचन, मथुरा जा। मथुरा आया, सोचा कृष्ण नगरी है, यहाँ दुख नहीं होगा। पर यहाँ आके पता चला भगवान के घर के भी नियम होते हैं। पहले कुल्फी का ठेला लगाया, 200 रुपए उधार लेके। गर्मी में चला, सर्दी में नहीं, ठेला बेचना पड़ा। फिर रिक्शा चलाई, ठेकेदार से किराए पर ली। एक दिन सवारी को ले जा रहा था, तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी, रिक्शा टूटी, सवारी भाग गई और माधव की रीढ़ की हड्डी में क्रैक। डॉक्टर बोला बेटा जिंदगी भर वजन मत उठाना, नहीं तो कमर हमेशा के लिए झुक जाएगी। अब क्या करे? पढ़ाई नहीं, हुनर नहीं, शरीर भी जवाब दे गया। कोई नौकरी दे कौन? मंदिर गया, पुजारी से बोला पंडित जी झाड़ू पोछा का काम दे दो, जो भी दोगे ले लूंगा। पंडित ने ऊपर से नीचे तक देखा, पढ़ा लिखा है? माधव, क्लास 4। पंडित, यहाँ तो बीए वाले लाइन में है झाड़ू के लिए, तू चल निकल। हार के माधव भिखारियों की सीढ़ी पर आ गया, एक पुराना गमछा बिछाया, कोयले से उस पे लिखा हे कान्हा तेरे नाम का भिखारी। रोज का नियम बन गया, सुबह 4 बजे उठना, दिसंबर की ठंड हो या जून की गर्मी, यमुना में डुबकी, फिर वही सीढ़ी, वही गमछा, वही प्रार्थना। कान्हा एक नौकरी, बस एक, इज्जत से रोटी खा लूं। ये भीख का टुकड़ा जबान पर कांटों की तरह चुभता है। लोग आते, कोई दानी, कोई ज्ञानी, कोई दयालु, कोई कठोर, कोई 1 रुपया देता, कोई 5, कोई गाली देके जाता। हट्टा कट्टा जवान, शर्म नहीं आती भीख मांगते, काम कर। माधव नजर झुका लेता, काम तो करना चाहता था पर देता कौन? रात 9 बजे मंदिर के कपट बंद होते, यात्री चले जाते, बचता सिर्फ माधव और सामने अंधेरे में चमकती कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति। तब माधव मूर्ति से दिल की बात करता, कान्हा तू तो गोपियों की मटकी फोड़ देता था, मक्खन के लिए, मक्खन चुराता था। मैं तो मेहनत की रोटी मांग रहा हूं, चोरी नहीं। फिर क्यों नहीं देता? क्या मैं तेरा नहीं? क्या गरीब का भगवान नहीं होता? मूर्ति मुस्कुराती रहती,
बंसुरी होठों पर रखी रहती, पर जवाब नहीं आता। ऐसे ही 10 साल निकल गए। 3650 बार सूरज निकला, 3650 बार डूबा, 3650 बार माधव ने वही प्रार्थना की। उम्र 35 हो गई, बाल में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, पर हाथ अब भी फैला हुआ था। एक्ट 2, मोहन का ताना और विश्वास की परीक्षा। साल 10, महीना सावन, दिन मंगलवार। सुबह से काली घटा छाई थी। लगता था आज इंद्र देवता पूरा मथुरा डूब देंगे। मंदिर में भीड़ कम थी। माधव फिर भी अपनी जगह बैठा था, भीगा हुआ, कांप रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अबे ओ माधव, तू अभी तक यहीं सड़ रहा है? माधव ने पलट के देखा। मोहन, उसका बचपन का लंगोटिया यार, रावल गांव का। पर अब वो मोहन नहीं था। रेशमी कुर्ता, अंधेरे में भी चमकती सोने की चेन, हाथ में नई वाली गाड़ी की चाबी। माधव शर्मा गया, गमछा समेटने लगा। मोहन, तू यहां? मोहन ने जूता भी नहीं उतारा, सीढ़ी पर खड़ा हो गया। हाँ बे, दुकान के सिलसिले में आया था। मोहन, मिष्ठान भंडार सुना है? 4 दुकानें हैं अब मथुरा में, सोचा दर्शन कर लूं। पर तू? 10 साल हो गए, अभी तक भिखारी का भिखारी। शब्द तीर की तरह लगे। माधव, किस्मत नहीं बदली यार। मोहन ने जेब से 500 का नया नोट निकाला, माधव के गमछे पर ऐसे फेंका जैसे कुत्ते को रोटी डाल रहे हो। ले, रख ले, पर एक बात बता, तेरा कृष्ण सोता है क्या? 10 साल से चिल्ला रहा है, सुनता क्यों नहीं? माधव का खून खौल गया। 500 का नोट उठा के मोहन की तरफ कर दिया। अपने पैसे वापस ले ले मोहन, मेरा कृष्ण सोया नहीं है, वो सब देखता है, सब सुनता है। मोहन ने नोट नहीं लिया, उल्टा हंसने लगा। देखता है, सुनता है, तो तेरे लिए अंधा बहरा क्यों है? देख मुझे, मैंने कभी तेरे जैसे भीख नहीं मांगी, सीधा धंधा शुरू किया। पहले 100 रुपए से टॉफी बेची, फिर लस्सी, फिर मिठाई। आज 40 लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, 4 गाड़ियां हैं। और तू 10 साल से इसी सीढ़ी पर, वही फटा गमछा, वही 1-2 रुपए। चल मेरे यहाँ काम कर, बर्तन धो ले, 4000 महीना दे दूंगा, कम से कम भिखारी का ठप्पा तो हट जाएगा। माधव का दिल किया कि 500 का नोट मोहन के मुंह पर मार दे, पर हाथ नहीं उठा, क्योंकि मोहन सच बोल रहा था, बिटर सच। माधव बोला, आवाज में दर्द था, तेरे 4000 तुझे मुबारक मोहन, मैं इंसान का नौकर नहीं बनूंगा, मैं भगवान का नौकर बनूंगा। वो एक दिन जरूर सुनेंगे, जरूर। मोहन ने सिर हिलाया, तरस खाते हुए बोला, अबे माधव, भगवान मंदिर के अंदर रहता है, सीढ़ी पर नहीं, और तू जिंदगी भर सीढ़ी पर ही मरेगा। चल निकलता हूं, धंधा का टाइम हो गया। मोहन चला गया। गाड़ी का धुआं माधव के मुंह पर छोड़ गया। उस रात माधव को नींद नहीं आई। मोहन के शब्द कान में पिघले शीशे की तरह गिर रहे थे। भगवान अमीरों का है, तू जिंदगी भर सीढ़ी पर मरेगा। पहली बार 10 साल में माधव का विश्वास हिल गया। उसने आसमान की तरफ देखा, काले बादल, बिजली चमक रही थी। चिल्लाया, कान्हा, है तो एक इशारा दे दे, सिर्फ एक, वरना मैं भी मान लूंगा तू नहीं है। तू सिर्फ अमीरों का है, गरीब का कोई नहीं। आसमान ने जवाब नहीं दिया, बस बादल और जोर से गरजे। और अगले ही पल ऐसा तूफान आया कि लगा मथुरा आज यमुना में समा जाएगी। मूसलधार बारिश, ऐसी बारिश की मंदिर के घंटे भी डर गए। सब भिखारी भाग गए, दुकान बंद, यात्री गायब। पर माधव नहीं हिला, वो भीगता रहा, क्योंकि उसका घर ही वहीं था। और उस दिन उसने फैसला कर लिया कि अगर आज रात तक कृष्ण ने जवाब नहीं दिया तो कल से मैं नास्तिक, ना मंदिर, ना माला, ना प्रार्थना। एक्ट 3, साधु और 50 रुपए का इम्तिहान। रात के 12 बज गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली ऐसी कड़क रही थी जैसे इंद्र देवता खुद युद्ध कर रहे हों। मंदिर के कपट बंद, चारों तरफ अंधेरा। सिर्फ बिजली चमकने पर कृष्ण की मूर्ति दिख जाती, फिर अंधेरा। माधव ठंड से कांप रहा था, कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। सोचा आज तो निकल जाएगा। तभी ठक ठक ठक, लाठी की आवाज अंधेरे को चीरती हुई। माधव ने नजर उठाई, सामने एक साया धीरे धीरे पास आया। एक बूढ़ा साधु, उम्र 90 या 100 या 200, कहना मुश्किल। कमर इतनी झुकी कि लाठी ना होती तो जमीन सूंघ लेता। सफेद दाढ़ी, नभी तक, सिर पर जटा, पर शरीर से ऐसी भूख निकल रही थी जैसे अंगीठी जली हो। और आंख में ऐसा नूर, ऐसा तेजस कि बिजली की चमक भी उसके आगे फीकी। पूरा भीगा हुआ, पर चेहरे पर शिकन नहीं। साधु सीधा माधव के पास आके बैठ गया, बिना पूछे, बिना डरे। माधव हकला गया, बाबा, आप इतनी रात
इस तूफान में? साधु ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला आवाज में गजब की गहराई, तू बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? या ये सीढ़ी तेरे बाप की है? माधव, नहीं बाबा, माफ करना, बैठो, पर आप भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। साधु हंसा। हंसने से बारिश की आवाज भी दब गई। जो अंदर से सूखा पड़ा हो उसे बाहर की बारिश क्या भिगोएगी बेटा? तू अपनी बता, आंख में यमुना क्यों भरी है? माधव का सब्र टूट गया। 10 साल का बांध टूट गया। साधु अनजान था, पर उसके सामने माधव बच्चा बन गया। रोते रोते सब बता दिया। माँ बाप का मरना, रिक्शा का एक्सीडेंट, पंडित की ना, मोहन का ताना और 10 साल की भीख। बाबा, मैं कृष्ण से सिर्फ इज्जत की रोटी मांगता हूँ, मंदिर में झाड़ू की नौकरी, वो भी नहीं देता। क्या मैं इतना पापी हूँ? क्या गरीब होना पाप है? साधु ने सब सुना, एक शब्द नहीं बोला बीच में। चुप हुआ तो साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ गर्म था, ऐसा लगा मानो किसी ने बर्फ पर गर्म तेल डाल दिया हो। तो तुझे नौकरी चाहिए मंदिर में? हाँ बाबा, बस ये भीख का कलंक मिट जाए। पता किया कितनी तनख्वाह है? हाँ बाबा, 300 रुपए महीना। साधु इतनी जोर से हंसा कि सीढ़ी हिल गई। 300 रुपए? 10 साल की तपस्या, 10 साल की भीख, 10 साल के आंसू, सिर्फ 300 रुपए के लिए? अबे अकल के अंधे, 300 में तो आजकल मथुरा में बकरी भी नहीं चरती, और तू अपनी जिंदगी बेच रहा है 300 में? मजबूरी है बाबा, भूखा मर जाऊंगा वरना। मजबूरी नहीं बेटा, सोच छोटी है तेरी। सुन, मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूं, पर मुफ्त में नहीं, सौदा करना पड़ेगा। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला, अंदर से मुट्ठी बंद करके निकाला। माधव की कांपती हुई हथेली पकड़ी, उस पे अपनी मुट्ठी रखी और धीरे से खोली। हथेली पर था एक 50 का नोट, पुराना, गांधी जी वाला, पर ऐसा साफ, ऐसी कड़क, जैसे अभी आरबीआई से निकल के आया हो। माधव, ये क्या है बाबा? तेरी किस्मत की चाबी, तेरी 10 साल की मजदूरी का ब्याज, पर 3 शर्त हैं। अगर मंजूर तो ले ले, नहीं तो मैं ये वापस लेके चला जाऊंगा और तू कल से नास्तिक बन जाना। माधव चौंक गया। आपको कैसे पता मैंने नास्तिक? मुझे सब पता है। शर्त सुन। पहली, कल सूरज उगने के बाद तू इस सीढ़ी पर दोबारा कभी नहीं बैठेगा। दूसरी, सामने जो 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे अपनी दुकान लगाएगा। तीसरी, धंधा जो भी करे, सुबह का पहला ग्राहक कृष्ण को मान के पहली कमाई उसके नाम की निकाल के तब धंधा शुरू करेगा। बोल, मंजूर? माधव की आंख फटी रह गई। बाबा, 50 रुपए में कौन सी दुकान? चाय का कुल्हड़ भी 5 का आता है, और मैं अनपढ़, धंधा क्या होता है जानता ही नहीं। भीख मांगना तो भूख ने सिखा दिया, धंधा कौन सिखाएगा? साधु उठ के खड़ा हो गया, लाठी टेक के बोला, जब तू पैदा हुआ था तो रोना किस स्कूल में सीखा था? भूख लगी थी तो माँ का दूध कौन से यूनिवर्सिटी से मांगना सीखा था? बेटा, जरूरत सबसे बड़ी गुरु होती है। और रही बात 50 रुपए की, तो कृष्ण ने सुदामा को भी 3 मुट्ठी चावल में 3 लोक दे दिए थे। तेरी नीयत साफ है ना? हाँ बाबा, कसम कृष्ण की। तो 7 दिन का समय देता हूं। आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक अगर तूने दुकान नहीं चलाई तो समझ लेना तेरा कृष्ण हार गया और तू वापस यहां आके बैठ जाना। मैं वादा करता हूं, उस दिन कृष्ण खुद आके तुझे उठाएंगे। इतना कह के साधु पलटा। बारिश अभी भी हो रही थी। माधव चिल्लाया, बाबा, नाम तो बता दो, आप हो कौन? साधु बिना पलटे बोला, नाम से क्या होगा, काम देख। और हां, कल से भिखारी मत कहना खुद को, व्यापारी कहना। माधव पलक झपक के देखा, साधु नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और हाथ में 50 का नोट, जो अभी भी गर्म था, जैसे अभी किसी के शरीर से निकल के आया हो। उस रात बारिश एकदम बंद हो गई, जैसे साधु के जाते ही इंद्र ने भी छुट्टी कर ली हो। रात भर माधव सोया नहीं, 50 के नोट को चांद की रोशनी में देखता रहा। गांधी जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, डर मत, मैं हूं ना। सुबह 4 बजे बिना नहाए, बिना पूजा, माधव सीधा कुम्हार तोली दौड़ा। बुद्धू कुमार अपनी भट्टी जला रहा था। चच्चा राम राम, चूल्हा चाहिए, मिट्टी का, सबसे छोटा। अबे माधव, तू चूल्हा क्या करेगा? भीख में मिला खाना गर्म करेगा? नहीं चच्चा, दुकान खोल रहा हूं, चाय की, पर पैसे शाम को दूंगा, कृष्ण कसम। बुद्धू ने माधव को घूरा। 10 साल से देख रहा था, आज आंख में कुछ अलग था। कितने का? जो सबसे सस्ता हो।
बुद्धू ने एक छोटा सा चूल्हा निकाला, टूटा सा। ले, 20 रुपए का है, पर शाम तक 20 नहीं लाया ना तो तेरी हड्डी का चूल्हा बना दूंगा। 20 गए, बचे 30। फिर गणेश जनरल स्टोर। सेठ अपना शटर खोल रहा था। सेठ जी राम राम, 10 की चाय पत्ती, 10 की चीनी, 5 का दूध उधार। उधार? तेरे जैसे को, चल भाग। सेठ जी कृष्ण की कसम, शाम को 50 का 50 वापस, अगर ना दूं तो कल से आपकी दुकान के सामने भीख मांगूंगा, आपकी बदनामी। सेठ ने कृष्ण का नाम सुना, थोड़ा डर गया। ठीक है, पर शाम को नहीं लाया ना तो कोतवाली में बंद करवा दूंगा। 30 और गए, बचे 0। जेब खाली पर दिल भरा हुआ। सूरज निकला। माधव बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसी को काउंटर बनाया, चूल्हा रखा। आसपास से सूखी लकड़ी उपले बीन के ले आया, आग जलाई। धुआं उठते ही लगा जैसे जिंदगी में पहली बार सांस ले रहा हो। कुल्हड़? पास में एक छोटी सी दुकान थी। 5 कुल्हड़ 5 रुपए के ले लिए, उधार। अब बोर्ड कहां से लाता? बगल में पड़ा एक फट्टे का टुकड़ा उठाया, कोयले का टुकड़ा मिला, उससे टेढ़ा मेढ़ा लिखा, माधव चाय वाला, 2 रुपए। दिल से आवाज आई, श्री गणेशाय नमः। पहला ग्राहक कौन बना? मंदिर का माली काका। रोज माधव को भीख मांगते देखता था, आज उसे चूल्हा फूंकते देखा, हक्का बक्का। अबे माधव, तेरा दिमाग खराब हो गया? भीख छोड़ के ये झंझट। काका भीख बंद, आज से मेहनत। पहली चाय आपके लिए, पैसे बाद में देना। काका ने शक की नजर से कुल्हड़ पकड़ा, सोचा पता नहीं कैसा जहर पिला दे। एक घूंट पी, आंख बंद हो गई। दूसरा घूंट, तीसरा, कुल्हड़ खाली। अबे माधव, ये क्या जादू है? इतनी कड़क इलायची अदरक कुछ डाला क्या? माधव मुस्कुराया, हाँ काका, भूख की इलायची, मेहनत का अदरक। काका ने हंस के 2 रुपए दिए और 1 रुपया एक्स्ट्रा। ले, पहली कमाई, शगुन। पहला दिन 3 कप, 6 रुपए। दूसरा दिन 5 कप, 10 रुपए, उधार चुकाया। तीसरे दिन किस्मत का दरवाजा खुला। मंदिर के प्रसाद घर के मुख्य पंडित रामकिशन शास्त्री आए। 70 साल के, सफेद धोती, गले में मोती माला। मथुरा में उनकी बात पत्थर की लकीर। पंडित जी ने माधव को देखा। तू वही है ना, सीढ़ी वाला भिखारी? जी पंडित जी, सुना है चाय अच्छी बनाता है, पिला जरा। माधव के हाथ कांप गए। सबसे अच्छी पत्ती, उबला हुआ दूध, चीनी जरा ज्यादा, कुल्हड़ भर के दिया। पंडित जी ने एक घूंट ली, आंख बंद की, 2 मिनट तक आंख बंद रखी। माधव की सांस रुक गई, लगा अभी बोलेंगे जहर है और कोतवाली। पंडित जी ने आंख खोली, बोले, बेटा 40 साल हो गए मंदिर में सुबह 4 बजे से प्रसाद बनाता हूं, लाखों लोगों को खिलाया है, पर ऐसी चाय मां के हाथ की पी थी बचपन में। तू सच में भिखारी है या कोई देवता? माधव की आंख भर आई। पंडित जी, मेहनत की है। पंडित जी, कल से सुबह आरती के बाद 10 कप चाहिए, प्रसाद घर के लिए। पैसे महीने के आखिर में ले लेना, तुझ पे भरोसा है। पर पंडित जी, उधार। पंडित जी ने माधव के सिर पर हाथ रखा। जिसने कृष्ण पर भरोसा करके दुकान खोली, उस पे मैं भरोसा ना करूं? भेज दियो रोज, कृष्ण देख रहा है। दिन 7, 80 रुपए। कुम्हार का सेठ का उधार चुका दिया, बचे 5 रुपए। उस 5 रुपए से माधव ने पहली बार 10 साल में पेठा खरीदा, खुद खाया। एक टुकड़ा बरगद के पेड़ को चढ़ाया। ले बाबा साधु, तेरी वजह से। दिन 15, दुकान चल निकली। एक लड़का छोटू नौकर रख लिया, 10 साल का, अनाथ। माधव ने कहा, भाई तू नौकर नहीं, छोटा भाई है। 3 वक्त का खाना और 100 रुपए महीना। 2 टेबल 4 कुर्सी भी आ गई। दिन के 200-250 बनने लगे, पर अभी कहानी में असली विलेन का एंट्री बाकी था। दिन 16, धूप अपने शबाब पे थी, तभी धूल का बादल उड़ता हुआ आया। घोड़े की टाप, आगे आगे कोतवाल रुद्र प्रताप सिंह, उम्र 45, छाती 56 इंच, मूछें ऐसी जैसे तलवार, कमर में डंडा जिसमें 12 कीलें ठुकी थी, पीछे 2 सिपाही। पूरी भीड़ एक तरफ हो गई। छोटू कुल्हड़ चौड़ के भाग गया। ग्राहक पैसे फेंक के चले गए। कोतवाल ने घोड़े से उतरते ही डंडा पत्थर पर मारा, ठक। कौन है रे दुकान का मालिक? सरकारी पेड़ के नीचे कब्जा करता है, जानता है ये जमीन नगर पालिका की है। माधव हाथ जोड़ के सामने आया। साहब, मैं माधव, कब्जा नहीं साहब, पेट के लिए। कोतवाल ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। अबे तू तो वही भिखारी है ना, सीढ़ी वाला। अबे साले, भीख नहीं मिली तो अब कब्जा? हफ्ता बांध, 100 रुपए हर हफ्ते।
नहीं तो कल से ना दुकान मिलेगी ना हड्डी। माधव, साहब 100 दिन के 150 बनते हैं, 100 दे दूंगा तो खाऊंगा क्या, बाल बच्चे। कोतवाल ने डंडे से चाय का भरा कुल्हड़ तोड़ा। गरम चाय माधव के पैर पर गिरी। बाल बच्चे तेरे, भिखारी के? चल, कल तक का टाइम है, नहीं तो ये ठेला यमुना में और तू हवालात में। रात को माधव ने दुकान नहीं खोली। चूल्हा बुझा पड़ा था। छोटू कोने में डरा हुआ। माधव आसमान की तरफ देखा। कन्हा, ये क्या इम्तिहान है? भीख में कम से कम डंडे तो नहीं पड़ते थे, साधु बाबा ने फंसवा दिया। गुस्सा आया। जेब से 50 का नोट निकाला जो संभाल के रखा था। सोचा यमुना में फेंक दो, पर हाथ नहीं उठा। आंख लग गई। सपने में फिर वही साधु, पर इस बार चेहरा सख्त, आंख में बिजली। तो हार मान ली एक वर्दी वाले से। जब कंसा ने मथुरा पर अत्याचार किया था तो मैं डर गया था क्या? पर बाबा वो भगवान थे, मैं इंसान, अनपढ़, भिखारी। और अर्जुन क्या था? राजा। वो भी तो गांडी उठाने से पहले कांप रहा था, पर उसके साथ मैं था। तेरे साथ कौन है? आप हो बाबा। मैं नहीं गधे, तेरा कर्म है, तेरी नीयत है। जा, कल कोतवाली, डर के नहीं, दिमाग से, सत्य के साथ। जो सच है वो बोल। याद रख, जो डर गया वो मर गया। माधव की नींद खुल गई। सुबह के 3 बजे थे। उठ के नहाया। नया कुर्ता पहना जो दुकान के पहले हफ्ते खरीदा था। सोचा आज या तो पार या आर। सुबह 9 बजे कोतवाली। रुद्र प्रताप सिंह कुर्सी पर पान चबा रहा था, पैर टेबल पर। सामने माधव, हाथ जुड़े हुए नहीं, सीधा खड़ा। आ गया भिखारी के, हफ्ता लेके? नहीं साहब, हफ्ता नहीं ला सकता। 100 रुपए नहीं है, पर एक सौदा लाया हूं। कोतवाल ने पान थूका। सौदा? सौदा? भीख से सौदा? बोल। माधव साहब, मैं चोर नहीं, डाकू नहीं, नशेड़ी नहीं, मेहनत कर रहा हूं आपकी नगरी में, आपके राज में। 100 हफ्ता दूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, पर आपको एक चीज दे सकता हूं जो पैसे से नहीं मिलती। कोतवाल, क्या? माधव, इज्जत। रोज सुबह आप वर्दी में मेरे ठेले पर आओ, 2 कप चाय पियो, बिल्कुल फ्री। पूरी मथुरा देखेगी, लोग कहेंगे देखो रुद्र प्रताप सिंह कितना बड़ा दिल का है, गरीब की चाय पीता है, घमंड नहीं। आपकी इज्जत, आपका नाम अखबार में फोटो, और बदले में आप मेरी दुकान की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। बोलिए, मंजूर? कोतवाली में पिन ड्रॉप साइलेंस। सिपाही सांस रोक के खड़े। एक ने तो कलम गिरा दी। रुद्र प्रताप 1 मिनट तक माधव को घूरता रहा, आंख में गुस्सा, हैरानी और फिर हल्की सी इज्जत। फिर वो इतनी जोर से हंसा कि कोतवाली की छत का पंखा हिल गया। अरे भिखारी के, अकल तो तलवार से तेज है तेरी। सौदा मंजूर, पर मेरी भी एक शर्त, चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, गले में खराश रहती है। उस दिन के बाद मथुरा में नया जुमला चला, माधव की चाय में जादू है, कोतवाल भी लाइन में लगता है। 6 महीने, 180 सुबह, 180 शाम। अब बरगद के नीचे टिन की छत थी, बोर्ड पर नियॉन लाइट, माधव चाय एंड समोसा, शुद्ध देसी घी वाले। 3 लड़के काम पर, छोटू, बबलू, रजुआ, तीनों अनाथ। माधव ने कहा था नौकर नहीं, भाई हो तुम। एक ठेला भी ले लिया था, सुबह मंदिर के गेट पर, दिन में कॉलेज के सामने, शाम को यमुना किनारे। दिन का 2000-2500 का पर्चा फटता था। माधव ने पहली बार कुर्ता पायजामा सिलवाया, नए जूते, गाल पर लालिमा। 10 साल की भीख ने जो झुर्रियां दी थीं, 6 महीने की मेहनत ने मिटा दी। फिर आई जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन, मथुरा में दिवाली से बड़ी दिवाली। 10 लाख यात्री, मंदिर में तिल रखने की जगह नहीं। और बरगद के नीचे, वहां भी मेला। माधव ने बोर्ड लगाया, आज कृष्ण के जन्म पर चाय लंगर, जितनी पियो फ्री। सुबह 4 बजे से लाइन। कोतवाल रुद्र प्रताप खुद व्यवस्था संभाल रहा था। लाइन में आओ, माधव भाई का प्रसाद है। रात 12 बजे, कृष्ण जन्म की आरती, घंटे, शंख बज रहे थे। चाय लंगर चल रहा था। भीड़ नंद के आनंद भयो गा रही थी। तभी एक बुढ़िया कटोरा लेके आई।
फटे कपड़े, सफेद बाल। बेटा, भूखी हूं, थोड़ी चाय। माधव ने तुरंत अपनी चेयर पर बिठाया, गरम चाय, 4 समोसे दिए, अपने हाथ से खिलाए। चाय पीते पीते बुढ़िया माधव का चेहरा देख के रो पड़ी, कांपते हाथ से उसका गाल छुआ। माधव, बेटा, तू जिंदा है। माधव का कुल्हड़ गिर गया। ये आवाज, ये हाथ, मां, मेवा देवी, तू। पूरा लंगर सन्नाटा। कोतवाल रुद्र प्रताप भी भाग के आया। मां ने रोते रोते बताया, तेरे बाप के बाद चाचा श्यामलाल ने धोखा किया, तुझे नदी में फेंक दिया, मुझे पागल बोल के आश्रम छोड़ दिया। 10 साल से तुझे ढूंढ रही थी। माधव मां के पैरों में गिर गया। मां, मैं तुझे हर मंदिर में ढूंढता था। रुद्र प्रताप ने तुरंत फोन लगाया, चाचा श्यामलाल को अभी पकड़ो, मर्डर अटेम्प्ट प्लस फ्रॉड का केस है। भीड़ चिल्लाई, कृष्ण ने न्याय कर दिया, मां बेटा मिल गए। 1 महीने बाद चाचा जेल में, मां माधव के साथ। माधव चाय एंड समोसा का बोर्ड अब भी बरगद के नीचे है, बस उसके नीचे नई लाइन जुड़ी है, मां के हाथ की चाय, कोई भूखा न जाए। माधव रोज मां के पैर छू के दुकान खोलता है। छोटू, बबलू, रजुआ अब भाई जैसे साथ है। कहते हैं कृष्ण ने जन्माष्टमी की रात खुद मां बन के उसका इम्तिहान लिया था। जो धर्म नहीं छोड़ता, कृष्ण उसका साथ नहीं छोड़ता। माधव मां के साथ कैमरे में देखता है। दोस्तों, 10 साल भीख मांगी, 6 महीने में सब बदल गया, बस मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। आप भी माधव की तरह मेहनत पर विश्वास रखना, कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर मां और मेहनत की ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करना और काल भेद को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि अगला कर्मा का हिसाब आप मिस न करो। मेहनत करो, फल कृष्ण देगा।